नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया। सीएम ने ग्राम संरक्षक योजना के तहत आवंटित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में हुई मौतों की सही सूचना गांव के चौकीदार को देनी होगी। इसके लिए चौकीदार को पहले से ही दी जाने वाली 300 रुपए की राशि को 500 रुपए किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल से अलग सीएम विंडो की तरह मुख्यमंत्री कार्यालय में ये प्रकोष्ठ कार्य करेगा और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इसकी निगरानी की जाएगी। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर चंडीगढ़ में ग्राम संरक्षण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, तो वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में इस बैठक को संपन्न किया गया, जहां पर ग्राम संरक्षण योजना की जानकारी भी ली गई। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिवस पर ट्वीट कर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने लिखा कि गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से सांसद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो व राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। आप पर श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। तो ये तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट करी है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप दीर्घायु हो, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रति समर्पित रहें और आप पर श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। यमुनानगर पहुंचे अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने विवादित बयान के लिए शिवराज पाटिल को माफी मांगनी चाहिए। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे व कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी को शिवराज पाटिल के बयान पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करके राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। तो यमुनानगर से खबर आपको बता दें, जहां पर शिवराज पाटिल के बयान पर अब बवाल मच गया है। रतनलाल कटारिया ने भी इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विवादित बयान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गीता जयंती में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल ने भागवत गीता की इस्लाम व क्रिश्चियनिटी में जिहाद के साथ तुलना करके भारतीय संस्कृति के साथ एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध। 150 देशों के लोग आकर अंबाला में बारिश हुए महीने बीत गए हों, लेकिन इसके बाद भी अंबाला कैंट की विकासपुरी कॉलोनी में अभी भी पानी भरा हुआ है। कॉलोनी में बरसात के पानी भरे होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में नगर परिषद सचिव का कहना है कि कॉलोनी से जल्द पानी की निकासी की जाएगी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबाला के विकासपुरी की, जहां पर पानी की निकासी नहीं होने की वजह से नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है और जिससे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विकासपुरी कॉलोनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर बरसात के पानी की निकासी अब तक नहीं हो पाई और ऐसे में नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि विकासपुरी कॉलोनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
पानी की निकासी न तो हुई है और न ही इसकी व्यवस्था यहां पर की जा रही है, जिससे लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गलियों में, सड़कों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में जगह जगह पर पानी जमा होने से बीमारी फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं नगर निगम की लापरवाही भी यहां पर साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो उसमें जो पंप सेट जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा होल लेकर उसको चाहे किराए पे लेकर जितने भी है मैक्सिमम इसको वहां से पानी को निकासी करवा दी जाएगी ताकि किसी को भी असुविधा का सामना न करे। सर यहाँ पर सर 1 महीने से ही सर बारिश का पानी खड़ा हुआ है सर। ये जिला नारायणगढ़ में आता है, मगर सर यहाँ पे जो शैली चौधरी जी है सर यहाँ पे कभी बढ़ के भी नहीं देखते कि यहाँ पे सर क्या हालात है क्या हालात नहीं है। ये पानी की समस्या के सर चलते हुए सर 1 महीना हो गया सर। यहाँ पे सर सड़कों सर काई लग गई है सर, लोग गिर रहे हैं, मगर सर प्रशासन सर इसकी तरफ एक बार सर ध्यान में नहीं देता है। तो सर आपसे सर हाथ जोड़े की विनती है, अगर सर कुछ हो सके एज सून एज पॉसिबल सर इस पानी का कुछ निवारण करवाइए ताकि सर हम लोग सर इस पानी से निजात पा सके। खबर सोनीपत के राय विधानसभा से है, जहां अब बेटियां शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगी, क्योंकि जिन बेटियों का वाहनों के अभाव से उच्च शिक्षा ग्रहण करने का जो सपना अधूरा रह गया था उसको पूरा करने का बीड़ा राय विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी जय भगवान अंतिल ने उठाया है। जय भगवान अंतिल ने छात्राओं के लिए बस सेवा शुरू की है। समाज सेवी जय भगवान अंतिल ने बताया कि एक बस सेवा शुरू की गई है जो ग्रामीण क्षेत्र से छात्राओं को लेकर उनके शिक्षण संस्थानों तक निःशुल्क छोड़ने का काम करेगी और फिर छुट्टी के बाद उन छात्राओं को घरों तक पहुंचाने का भी काम करेगी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सोनीपत की, जहां पर अब बेटियों को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अब मुफ्त बस सेवा की शुरुआत वहां पर की गई है। तो आपको बता दें कि इस बस सेवा के जरिए छात्राएं अब निःशुल्क स्कूल तक जा पाएंगी और छुट्टी होने पर ये बस उन्हें घर तक पहुंचाने का भी काम करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि राय विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी जय भगवान अंतिल ने ये बीड़ा उठाया है। जय भगवान अंतिल ने छात्राओं के लिए बस सेवा शुरू की है। तो समाज सेवी जय भगवान अंतिल ने बताया कि एक बस सेवा शुरू की गई है जो ग्रामीण क्षेत्र से छात्राओं को लेकर उनके शिक्षण संस्थानों तक निःशुल्क छोड़ने का काम करेगी और फिर छुट्टी के बाद उन छात्राओं को घरों तक पहुंचाने का भी काम करेगी। बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ता था उनको, बहुत ज्यादा देर तक खड़ी रहती थी, बस नहीं मिलती थी। उनको असुविधा देखकर हमने ये बस चलाने का निर्णय लिया। जैसे खानपुर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था, बेटियों को वहां जाने में बहुत दिक्कत होती थी, वहां जाने के लिए कोई रूट नहीं था, वो बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। अब हमें कानपुर का भी रूट तय किया। प्रदेश सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों से ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की है। प्रदेश सरकार ने दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचने की अनुमति दी है। सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस ने भी कड़े बंदोबस्त किए हैं, जिससे दिवाली को सुरक्षित और प्रदूषण रहित बनाया जा सके। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां पर इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील यहां पर लोगों से की गई है। और ऐसे में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार दिवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जाएं और साथ ही साथ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री भी बाजारों में की जा रही है और लोगों से भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की अपील यहां पर की गई है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबाला की। बस भैया चलो। जो भी सरकार द्वारा हिदायत दी गई है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उसकी पालना की जाएगी। जो पटाखे हैं वो निर्धारित जो डेजिग्नेटेड जगह है और जिसको ऑथराइज्ड जो बेचने का सेलर है सिर्फ उसी को इजाजत दी जाएगी और अगर कोई इसके गाइडलाइंस के बाहर काम करेगा तो डेफिनेटली उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जो फैसला लिया है ग्रीन पटाखों के लिए वो बिल्कुल सही लिया है और जो और पटाखे हैं वो प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि दिवाली हम अच्छे दिए जला के बच्चों के साथ रहें, अपना घर परिवार के साथ रहें। कदम उठाए
है कि पटाखों का, इसके बहुत अच्छा कदम है, इसको हम सब मान्यता देते हैं क्योंकि बच्चों को भी बहुत डर है, प्रदूषण से बहुत डर है इस चीज से। तो इसीलिए मैं सरकार ने जो कदम उठाया इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ और सरकार की आभारी हूँ। बिल्कुल मैम, ग्रीन पटाखे ही मिटवाने चाहिए। कोई बात बस भैया, चलो अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के चंदावली गांव में एक युवक का जलाशय मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव सदर पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक सोनू अपने घर से कंपनी के लिए सुबह 11 बजे निकला था, लेकिन 4 बजे पुलिस ने परिजनों को सूचना दी कि एक युवक का शव चंदावली में पड़ा हुआ है, आकर के उसकी शिनाख्त करें। वहीं सोनू के परिजनों का कहना है कि सोनू की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं जुटा पाई है जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद साफ हो पाएगा कि आखिरकार सोनू की हत्या कैसे हुई। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर चंदावली में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि किसी ने सोनू की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया है। हालांकि अब खुलासा तभी हो पाएगा जब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। हमें कल है ना इतला मिली थी, इस संबंध में हम मौके पर पहुंचे। ग्वाला वालन बताया था कि जली अवस्था में, नंगन अवस्था में, हाँ, वो गाड़ी खड़ी है, उनको परिवार वालों को बुला दिया और जांच कर रहे हैं। और ये जो केस है थाने के पास ही है। आप देख लो, दिन दहाड़े क्राइम का मामला है। एक नवयुवक अपनी जॉब के लिए जाता है और जॉब के बाद कहाँ गायब होता है, कौन उसे किडनैप कर रहा है, कौन उसकी हत्या कर रहा है, कोई भी मतलब कल से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये शासन व्यवस्था बुरा हाल है फरीदाबाद का। आप देख रहे हैं क्राइम का रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर आम आदमी दिन में सुरक्षित नहीं है। कल भाई 11 बजे से ड्यूटी के लिए निकला और यहाँ IMT में
हम पे 4 बजे से फोन आता है कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, इसे पहचानो। और हम कह रहे हैं कि मार के फेंका, तो वो न कह रहे हैं कि ये तो सुसाइड है। कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 27 अक्टूबर के फरीदाबाद दौरे को लेकर प्रदेश के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताओं के साथ बैठक की और अमित शाह के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। तो बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आएंगे और ऐसे में तमाम तैयारियों की जायजा भी वहां पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि तैयारियां भी इसको लेकर के तेज कर दी गई। तो वहीं प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने भी सभी तैयारियों को लेकर बैठक की और जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब खेल खेल में डिवाइस के माध्यम से पढ़ पाएंगे। ये डिवाइस बच्चों को पढ़ाई से इस तरह से जोड़ देगा कि वो अपना ज्ञान और ज्यादा मजबूत कर सकेंगे। डिवाइस का नाम अंकनाद है। अंकनाद बच्चों को पहाड़े, गिनती, देशभक्ति के गाने सिखाएगा। शुरुआत में हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूल में इसकी शुरुआत की गई है। प्रयोग सफल होने के बाद यह अन्य सरकारी स्कूलों में भी भेजा जाएगा। तो भिवानी से खबर आपको बता रहे, जहां पर अब खेल खेल में बच्चे डिवाइस से पढ़ाई भी कर सकेंगे और ऐसे में जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी स्मार्ट होगी और ऐसे में बच्चे जो है खेल खेल में पढ़ सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अभी इस डिवाइस को सिर्फ मॉडल संस्कृति स्कूल में शुरू किया गया है। इसके सफल प्रशिक्षण के बाद इसे अन्य सरकारी स्कूलों में भी शुरू किया जाएगा। जिनके लिए हमने अंकनाद मशीनों का वितरण करना है। आज जिले के 22 विद्यालयों में अंकनाद मशीन जो है वो वितरित की जा रही है और बाकियों के लिए भी जो है आने वाले दिनों में हम उनको वितरित कर देंगे। इसमें मशीन में जो है एक ऑडियो के द्वारा बच्चों को गिनती कक्षा अनुसार गिनती रहेगी। पहली क्लास में बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि सभी प्राइमरी मॉडल स्कूलों में ये अंकनाद डिवाइस दिया है। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग टूल है। इससे बच्चे 1 से 100 तक के पहाड़े सीख सकते हैं। इसके अलावा वर्ग है या 2.5 का पहाड़ा है या आधे का पहाड़ा है, ये सब इसमें है। तो इससे बच्चों की लर्निंग बहुत ज्यादा होगी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आदमपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस का बढ़ रहा कुंबा। आदमपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी। चुनाव से पहले कई लोग कांग्रेस में हुए शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में मिली सदस्यता। तो वहीं सभी लोग भजन लाल परिवार से हैं। आपको बता दें कि आदमपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का कुंबा बढ़ रहा है। चुनाव से पहले कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में सदस्यता ली है और सभी लोग भजन लाल परिवार के करीबी हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आदमपुर से आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस में कई लोग शामिल हुए हैं और ऐसे में चुनाव से पहले कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में सदस्यता ली है, जहां सभी लोग भजन लाल परिवार के करीबी हैं।
तो जल्द ही आदमपुर में उपचुनाव होने वाले और ऐसे में तमाम पार्टियां जहां वोट की अपील कर रही है, जीत की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस का भी कुनबा बढ़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है और ऐसे में आपको बता दें कि सभी लोग भजनलाल परिवार के करीबी हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।